I'm fine, ma'am. Good. Team, please make me co-host. I request team to make me co-host. Ma'am, long time. Sanjay ji, long time. How are you? I'm good, ma'am. Very nice. So, how is the practice going on? Practice, okay, ma'am. Go. We want our last batch people to confirm our results to the people here joining today. क्या था जो स्टार्टिंग में रिजल्ट किए थे वो तो अच्छे आ रहे थे बाद में भी। फिर क्या होता है कि लोग ना, एक होता है ना कि हाँ जी क्या क्या मोडालिटीज पे क्या क्या करें, हर एक मोडालिटी में टाइम लगता है। और लोगों को रिजल्ट तो मिले हैं हीलिंग के, जो किए हमने, जो हमने वो एनर्जीज का ब्रेक किया, फिर पैचअप के लिए वो किया, वो सब अच्छा हुआ। जी। And how is your मैंने son? किसी बठिंडा में कपल का किया था, तो वो बड़े उनको मतलब लेडी को बड़े पॉजिटिव। वंडरफुल। और आपके सन कैसे हैं? आपने अपने बेटे के लिए भी किया था? हाउ इज योर सन? मैम आवाज हेलो। कट रही है, आवाज हाँ। कट रही है। मैम बेटा के लिए किया था ना, बेटा तो ठीक हो गया, उसके बाद वो अब इंजीनियरिंग करने बाहर भी चला गया। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ग्रेट न्यूज, कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए, तो प्लीज थैंक यू। इस थैंक यू। पूरी क्लास को उसकी तो लाइटन अप काफी करते हीलिंग हैं। की। थैंक यू। पूरी क्लास को लाइटन अप करते हैं। एंड लेट अस प्लीज ओपन अवर विंडोज, लेट अस प्लीज ओपन अवर कैमरा, सो दैट हमारी ये जो ब्लैक ब्लैक स्क्रीन है ना, आपकी पूरी एनर्जी से लाइटन अप हो जाए। सो एंड लेट अस स्टार्ट विद द प्रेयर। प्लीज जॉइन योर हैंड्स। ओम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। ओके भाई, कैमरास प्लीज ऑन कर लीजिए। कनेक्टिविटी जब होती है ना, आपको ज्यादा समझ में आएगा। बिकॉज नाउ अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कनेक्टिविटी। अगर हम लाइट की बात करते हैं ना, हम चेहरे की बात करते हैं, हम लोग कनेक्टिविटी की बात करते हैं। आज ये कैंडल हीलिंग के बारे में आपको मैं बताने जा रही हूँ। कैंडल हीलिंग का मतलब भी क्या होता है? रोशनी। और अगर आप रोशनी को बंद करके इस क्लास को सुनेंगे तो रोशनी से कनेक्ट कैसे हो पाएंगे? करेक्ट। तो आज हमारा है वेबिनार रोशनी का। अभी दिवाली होकर चुकी है, सब लोगों ने अपने घर में दिए जलाए होंगे, सब लोगों ने अपने घर कैंडल्स जलाई होंगी। तो हम इस चीज से ना बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हैं। और वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो नॉट ओनली इन इंडिया, थ्रू आउट द वर्ल्ड कैंडल्स हैज स्पेशल मीनिंग, है ना? ईस्टर पे, या फिर वो चर्चेस में जाके, या फिर मतलब एवरीवेयर, हर जगह आप देखेंगे कैंडल्स, दिए, रोशनी। बिना रोशनी के तो हमारी जीवन है ही नहीं। सूर्य, हम ये किसका प्रतीक है? कैंडल्स तो एक माध्यम है, ये एक मीडियम है, बट रोशनी प्रतीक है सूर्य का। हम वो छोटी सी सूर्य की लाइट, सूर्य का एक प्रकाश कर उससे हम कुछ काम करते हैं। ठीक है। अब पूरी ही प्रकृति अगर हम बात करें, आप सबके काफी सब लोगों के चेहरे जाने पहचाने हैं यहाँ पर। और हम सब, मैं समझ पा रही हूँ कि सारे हम सब लोग एक मोडालिटी से कनेक्टेड हैं। हम सब लोग किसी ना किसी मोडालिटी से कनेक्टेड है, राइट? तो आप लोग अब एनर्जीज को समझ पाते होंगे, और हो सकता है कुछ लोग मुझसे ज्यादा ही समझ पाते हो। बट बिकॉज आज मैं उस सीट पर हूँ जहां पर मुझे आप लोगों को बताना है, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ। अदरवाइज आप लोगों को, मैं समझती हूँ आप सब लोगों को भी काफी अच्छी नॉलेज होगी। नहीं है तो हम लोग साथ में हैं नॉलेज को शेयर करने के लिए। सो बाकी जिन लोगों ने प्लीज अपने कैमरास ऑफ कर रखे हैं, आई वुड रियली प्लीज ओपन अप योर कैमरास एंड लेट अस कनेक्ट टू डिस्कस। अगर मैं आप लोगों से भी चाहूंगी कि आप लोग प्लीज बी अटेंटिव और हम लोग डिस्कस करेंगे, यू मे रेज योर हैंड्स, और हम लोग बहुत अच्छा से एक म्यूचुअल ये पूरा सेशन रखेंगे डिस्कशन के लिए कि व्हाई। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, व्हाई यू वांट कि आपको कैंडल हीलिंग आनी चाहिए, कैंडल से मैसेजेस लेने चाहिए अगेन? बिकॉज ये जो क्लास होगी ना, इट विल बी ऑल अबाउट डिविनेशन। हम यूनिवर्स के मैसेजेस रीड करेंगे। हम फ्लेम से जो हम कर सकते हैं, हम उन मैसेजेस को रीड करना सीखेंगे कि
क्या यूनिवर्स की जो एक लैंग्वेज समझ लो, जैसे लैंग्वेजेस होती है ना, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, जापानीज, फ्रेंच, स्पेनिश, है ना, ये सारी लैंग्वेजेस होती है। हम ये सारी लैंग्वेजेस क्यों करते हैं कि वर्ल्ड की एक दूसरे की लैंग्वेज समझने के लिए, सो दैट वी इंटरेक्ट एंड वर्क टुगेदर। दिस इज द लैंग्वेज ऑफ लाइट, दिस इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज। अगर हमारी बॉडी भी नहीं है और हमारा कुछ भी नहीं है, बट ये लैंग्वेज हमेशा रहेगी। सारी लैंग्वेजेस दुनिया की खत्म हो जाए, अर्थ पूरी खत्म हो जाए, फिर भी ये लैंग्वेज रहेगी, बिकॉज दिस इज द नेचुरल लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स। फिर जो उसके बाद हमारे पास जो भी सभ्यता आएगी, जो भी सिविलाइजेशन आएगी, अगेन दे विल बी हैविंग द सेम लैंग्वेज। ये यूनिवर्सल लैंग्वेज है, हमें उसको डिकोड करना है। अब आप में से अगर कोई अपनी बात शेयर करना चाहता होगा कि अगर इस वर्ड कैंडल हीलिंग ने किसी को एक्साइट किया है, देखो बहुत सारे लोग ना, एक्चुअली मैं बहुत बार कैंडल हीलिंग की क्लासेस ले चुकी हूँ, और लोगों को क्या एक्साइटमेंट होती है कि आजकल जो यूट्यूब पे वो रीडिंग होती है ना, फटाफट ये कैंडल वो वैक्स गिरता गया, रीडिंग देते गए, अच्छा खासा रीडिंग का 1 घंटे का सेशन बन गया है। तो पीपल एक्चुअली वांट टू लर्न दैट काइंड ऑफ रीडिंग, है ना। दैट इज अ पार्ट ऑफ रीडिंग, ये आप पे अपने स्किल्स हैं। मैं आपको सारी स्किल्स सिखाऊंगी कैंडल से रिलेटेड, ठीक है। तो लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन में लोग करते हैं ना, वो क्या करते हैं, खाली उनको कैंडल ड्रिपिंग ही नहीं है, साथ में वो कुछ अपने और भी रखते हैं, क्रिस्टल्स रखते हैं, अपने टैरो रखते हैं, और भी बहुत सारी चीजें रखते हैं, तो कॉम्बिनेशन में फटाफट मैसेजेस लेकर वो आपको बताते रहते हैं। दिस इज द वे दे डू, ठीक है। बट एक कैंडल को रीड करने की इंपॉर्टेंस क्या है, आप प्लीज, आप सब लोग, यू कैन रेज योर हैंड, एनीवन हु वांट टू डिस्कस व्हाई यू वांट टू हियर मी अबाउट कैंडल्स, अबाउट फ्लेम्स, अबाउट फायर एनर्जी। बताइए, आपको क्यों एक्साइट करती है फायर एनर्जी? अगर आपने आज ये वेबिनार ज्वाइन किया है, व्हाट इज दैट पर्टिकुलर थिंग विच हैज एक्साइटेड यू? हाँ अंकिता जी बताइए। हेलो मैम। एक्चुअली मैंने ना ये हेलो। यूट्यूब में ही देखना शुरू किया था, कैंडल वैक्स रीडिंग होता है ना, दैट ऑफ पार्टनर की करंट एनर्जी वाला। तो मुझे ना ये चीज है, मतलब माय डेट ऑफ बर्थ इज 28 नवंबर 1988। आई एम सेजिटेरियस एज वेल, तो हम्म। फायर एलिमेंट भी है वो। तो मतलब मुझे ना ये चीज अट्रैक्ट करती है, इसलिए है कि हाँ, ग्रेट। मतलब वो ऐसा क्या चीज आती है कि उससे ना मीनिंग्स निकलती है। आप कहाँ रहते हम्म, हैं? डू यू लिव समवेयर नियर गुजरात और समवेयर? दिल्ली। कहाँ रहते हैं आप? दिल्ली दिल्ली। रहते हैं। आपका कोई कनेक्शन है गुजरात से, या फिर उसे राजस्थान गुजरात से कहीं कनेक्शन है आपका, मतलब फैमिली नहीं का या फॉर? नहीं नहीं नहीं, आई बिलीव इन कृष्णा। नहीं नहीं, दैट्स ओके। मैं सब या प्लेस की बात कर रही हूँ। डू हैव एनी नहीं, कनेक्शन? नो। अच्छा ठीक है। क्यों क्योंकि वहां कुछ के लोगों को फायर हाँ एनर्जी, नहीं, सेजिटेरियस एंड आपकी एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रही है फायर एनर्जी, तो मैं एक्चुअली फायर एनर्जी ना उस पर्टिकुलर एरिया में, और दिल्ली में भी, क्योंकि वो सेगमेंट आ जाता है कहीं ना कहीं। वेस्ट दिल्ली से आप ओके। रिलेट करते हो? कहाँ से रिलेट हाँ, करते हो? सी आई दिल्ली विच स्टे पार्ट ऑफ दिल्ली? इन द्वारका, बट माय बर्थ प्लेस हाँ इज दिस मैहर, एमपी। आई बिलोंग टू एमपी ओनली। या हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, आप वेस्ट दिल्ली से रिलेट करते हैं ना, वेस्ट दिल्ली फिर उसी सेगमेंट में आ जाता है, सेजिटेरियस के सेगमेंट में। तो यू आर अ ओके। ट्रू सेजिटेरियन, यू आर अ ट्रू फायर एनर्जी, दैट इज व्हाई दिस एनर्जी हैज, इट हैज मैग्नेटाइज्ड यू। यस यस यस। यू वांट टू लर्न दिस एनर्जी, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें अवेलेबल होती है, इतनी मॉडलिटीज है। यू जस्ट से ऑकल्ट साइंस एंड लिस्ट ऑफ, आप गूगल कीजिए, लिस्ट ऑफ 1000 मोडालिटीज विल कम आउट। अब हर राइट कोई राइट। 1000 मोडालिटीज नहीं कर सकता, लेकिन हर मोडालिटी के पीछे जो छुपी हुई बात है ना, इट्स ओनली अबाउट द यूनिवर्सल लैंग्वेजेस। मैं आपसे कहती हूँ, यू लर्न द लाइट लैंग्वेज, यू लर्न द अर्थ लैंग्वेज, यू लर्न द एयर लैंग्वेज। आप जो 5 एलिमेंट्स की लैंग्वेजेस है ना, वो सीख लो, तो उसके बाद कोई भी मोडालिटी आप अपने आप कैलकुलेट करके बता सकते हो। राइट राइट राइट। राइट। तो आपको जैसे एक्साइट किया द रीडिंग ऑन द यूट्यूब, हाँ। हाउ पीपल या रीड क्विकली, राइट? बिकॉज राइट इट इज राइट। नॉट ओनली अ सिंगल रीडिंग, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यू रीडिंग्स, दैट इज देयर टेक्निक्स। या राइट। आई ठीक है, जस्ट वांट ये मैं टू बता रही हूँ। नो। और हाँ, हाँ, आई जस्ट वांटेड टू नो कि आप हर जैसे चीज, ड्रॉप्स गिरती है तो ऐसे, मतलब उसमें से ना उन्हें वो ज़ोडिएक साइंस भी दिखते हैं, उन्हें वो फिर अल्फाबेट्स हाँ भी हाँ। दिखती हैं। सो आई जस्ट वांटेड टू नो ऐसा होता कैसे। ओके, संजय जी बता पाएंगे। संजय जी, आपने हमारे क्लास की थी, लास्ट क्लास में आप हमारे साथ थे, कैंडल रीडिंग हाँ क्लास जी में। मैम। ठीक है। हाँ जी हाँ तो जी। आपने आपने जब उसको ड्रिप किया वाटर के अंदर, आपको क्या क्या, आपको कुछ ऐसा दिखा? तो दिखा ही काफी कुछ होगा। दिखा मैंने, जैसे स्कैटर्ड एनर्जीज दिखी, कैसे कैसे जा रही हैं, कैसे आ रही हैं, कौन सी एनर्जी हमारे यस। घर में, वो भी सब पता चल रहा था।
एग्जैक्टली और वो क्यों हमें आपको पता है वो क्यों दिखता है? वाई वी ड्रिप वैक्स ओवर द वाटर? बिकॉज वैक्स बहुत ज्यादा पोरस होता है और वैक्स के अंदर कैपेसिटी होती है टू एब्जॉर्ब ऑल द एनर्जीज। वैक्स इज अ स्पेशल सब्सटेंस और सारी ही वैक्स नहीं होते ऐसे। पैराफिन वैक्स होता है ना, अलग से होता है, बहुत सारे अलग अलग वैक्सेस होते हैं। तो हमें एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ वैक्स लेना होता है, ठीक है? वैसे तो हम किसी भी कैंडल से कर सकते हैं, अवेलेबल इन द मार्केट, बट बीस वैक्स हो गया, बहुत सारी चीज वैक्स होते हैं। तो ये एक तो पर्टिकुलर काइंड ऑफ वैक्स से जब हम करते हैं रीडिंग तो वो हमारी सारी चीजें आती है बिकॉज दे आर पोरस एंड दे हैव द कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब द एनर्जीज। अब हमारे जो संसार है, हम दिया क्यों जलाते हैं? अब दिए की जो कॉटन होती है इतना पोरस होता है, कॉटन के अंदर ये एक क्वालिटी होती है, इट एब्जॉर्ब द एनर्जीज। तो आप जो इंटेंशन करते हो ना, सारी इंटेंशन सबसे पहले तो दिए के अंदर एब्जॉर्ब होती है थ्रू ऑयल, नहीं करता। ऑयल तो सिर्फ एक फ्यूल है, कॉटन करती है, ठीक है? तो बहुत सारी साइंस है एक्चुअली, कैंडल फ्लेम हीलिंग इज अ साइंस, उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स है, राइट? चलो थैंक यू अंकिता जी। प्रियदर्शनी जी बताइए, यू वेलकम। व्हाट हैज एक्साइटेड यू? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे आपके साथ आगे बढ़ना है, वो तो मैंने फाइनल कर लिया क्योंकि आपके थैंक यू सो सारे मच। क्लासेस इतने अच्छे होते हैं और इतनी डीप नॉलेज मिलती है कि मुझे आप ही के साथ करना है। पहली तो ये बात है, और सेकंड जो एक चीज है कि फ्लेम रीडिंग, कैंडल वर्क, इससे मुझे लगता है कि मैं कंप्लीट हो जाऊंगी। कुछ मेरे अंदर जो अधूरा है वो यही पूरा करेगा। वो मुझे ओके, हमेशा से ये फीलिंग रही है, बहुत टाइम से ये फीलिंग रही है। मैंने इससे पहले भी एक जगह ज्वाइन किया था, बट मुझे वो विजडम, वो नॉलेज वहां मुझे मैं नहीं ले पाई, वहां से मेरी एनर्जी अलाइन नहीं हो पा रही थी। तो वो देखिए मुझे कंप्लीट आई करेगा। अंडरस्टैंड आई अंडरस्टैंड एंड आई रियली विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड आई होप कि आपको वो सारी नॉलेज मिल पाए जो आप डिजर्व करते हो और जो आप चाहते हो, इवन बियॉन्ड दैट ऑल्सो। देखिए कैंडल्स के बारे में मैं आपको एक बात बताऊंगी। कैंडल्स ना, सबसे पहले तो ना, अगर आप कोई भी हीलिंग सीखते हैं, मेक श्योर यू आर इक्विप्ड विथ ऑल द टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम खाना बनाते हैं, ठीक है? आपके पास कोई इक्विपमेंट है तो उसका टेस्ट कुछ और होता है, और वो इक्विपमेंट नहीं है तो उसका टेस्ट कुछ और होता है। तो इक्विपमेंट ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी कंफर्टेबिलिटी, कोई कोई चीज रीड करने के लिए कोई, तो आपको डिफरेंट कलर्स ऑफ कैंडल्स, देन कैंडल्स के और भी जो थोड़े बहुत इक्विपमेंट्स होते हैं वो आपके पास होने चाहिए। अच्छा सा कैंडल स्टैंड, सो दैट आपकी वैक्स सारी भी ना फैले। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, क्योंकि जब कैंडल अगर हम बर्न करते हैं, कुछ कैंडल्स होती हैं हवा में मर्ज हो जाती हैं, राइट? आपको एक ड्रॉप भी उसका वैक्स नहीं मिलेगा। और कुछ कैंडल्स ऐसी होती हैं जिसका इतना वैक्स होता है वो हवा में मर्ज नहीं, आधा मर्ज होता है और आधा आपका रह जाता है, उससे हम जो रीडिंग करते हैं। अब ये डिपेंड करता है ना कि वो एनर्जी कौन सी है, डिपेंड करता है कि आपकी, हर किसी का मतलब एक मैसेज होता है कि अगर कैंडल पूरी एग्जॉस्ट हो गई, पूरी कंज्यूम हो गई है तो इसका मतलब क्या है, और अगर बची है तो उसका मतलब क्या है। कई बार इतनी सी बचती है और कई बार पूरी बच जाती है, राइट? तो ये सारे अलग अलग हम ये सारी रीडिंग सीखेंगे। नाउ आई एम शेयरिंग दिस स्लाइड विद यू। कैंडल वैक्स रीडिंग, इसके अंदर हम सिर्फ कैंडल वैक्स रीडिंग ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है? हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, मेरी स्लाइड कम गई। Okay. It is a combination. It is a combination of flame reading, which is called pyromancy. It is a combination of smoke reading, combination of wax reading. ठीक है? It's not only that, it is a combination of सूट, जो हमारा काला काला सूट बच जाता है, सूट प्लस फ्लेम रीडिंग, सूट प्लस वैक्स रीडिंग, फ्लेम प्लस स्मोक रीडिंग। इट्स वेरियस काइंड्स ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है? खाली एक हमें फ्लेम ही इंफॉर्मेशन नहीं देती, हमें बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेशन देती है। और इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? बिकॉज व्हेन दे इंटरेक्ट विद अवर इंटेंशन प्लस विद द एनवायरमेंट, सबसे ज्यादा इंटेंशन होती है, और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट इज यू हैव टू क्रिएट दैट स्पेस।
क्रिएशन ऑफ स्पेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए हमारा जो कोर्स कंटेंट है, सबसे पहले तो आपको इंट्रोडक्शन आता है अबाउट कैंडल्स, अबाउट व्हाट ऑल टूल्स यू शुड गेट योरसेल्फ इक्विप्ड विद, ठीक है, और आपकी परसेप्शन क्या होनी चाहिए। देखो, हर हीलिंग मोडालिटी अच्छी होती है, लेकिन मोडालिटी एक दूसरे को हेल्प करती है। मैं कैंडल्स क्रिस्टल में भी यूज करती हूँ, जब मैंने मास्टर मर्लिन कोर्स के मैं उसके अंदर भी यूज कर रही थी। मैं कैंडल हर चीज में यूज करती हूँ, बिकॉज कैंडल इज द सेफेस्ट वे, एंड कैंडल इज दैट थिंग जो बहुत इजीली अवेलेबल है थ्रू आउट द वर्ल्ड। हम हर चीज की अवेलेबिलिटी देखते हैं, सेफ्टी देखते हैं, ये सबसे पहले प्रायोरिटी है हमारी, ठीक है। फिर अगर हम देखें, कैंडल हम ना यूज करें तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें फ्लेम दे सकती हैं, बट कैंडल बहुत इजीली मैनेजेबल, मेंटेनेबल, और वो एनर्जी जो हमें देती है। और बिकॉज कैंडल क्या है ना, मेलेबल है, वो मेल्ट होके डिफरेंट फॉर्म बना लेती है। प्लीज एवरीवन म्यूट योरसेल्फ, डिस्टरबेंस हो रही है। तो वो हमें बहुत सारे मैसेज इस फॉर्म में देती है। अब कैंडल क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 4 एलिमेंट्स, है ना। अगर हम देखते हैं फ्लेम, तो ऑफ कोर्स दैट इज अ फायर एलिमेंट। कैंडल इटसेल्फ जो वैक्स होती है, उसको हम एक तरीके से बोलेंगे, जब वो अपने एक शेप ले लेती है, दैट इज अर्थ एलिमेंट। लेकिन जब वो पिघलती है तो वो वाटर एलिमेंट है। उसका जो स्मोक है, दैट इज एयर एलिमेंट। तो हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, अगेन हम इसको कंबाइन कर रहे हैं सारे एलिमेंट से, और एलिमेंट को रीड कर रहे हैं। कैंडल अकेले हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती, इट इज द यूनिवर्सल एलिमेंट विच आर इंटरेक्टिंग विद द कैंडल एंड गिविंग अस द इंफॉर्मेशन। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने जो इंटेंशन है हम यूनिवर्स में डालते हैं, दिस इज अवर इंटेंशन, दिस इज अवर क्वेश्चन, गिव मी द आंसर। और खाली आप इससे डिविनेशन ही नहीं कर सकते। डिविनेशन का मतलब क्या होता है, यू आर इंटरेक्टिंग विद द एनर्जीज आउटसाइड योर एनर्जी सिस्टम। आपका जो ऑरा है, अपने ऑरा के बाहर से एनर्जी के साथ डील करने को हम डिविनेशन कहते हैं, आउटसाइड योर एनर्जी, ठीक है। डिविनेशन, हम इसके साथ खाली डिविनेशन नहीं करते, रीडिंग ही नहीं करते, लेकिन हम हीलिंग भी करते हैं। तो ये 2 अलग-अलग हम इसके अंदर काम सीखेंगे, एक तो डिविनेशन करना और एक हीलिंग करना। क्योंकि कैंडल जितनी अच्छी डिविनेशन करती है ना, उससे 100 टाइम अच्छी वो हीलिंग करती है। यू कैन सॉल्व मेनी ऑफ योर इश्यूज, मैनी क्या, एवरी इशू, यू जस्ट नेम द इशू। जैसे मेरे लास्ट क्लास के मास्टर स्टूडेंट्स भी यहाँ पर हैं, ठीक है। मैंने जब उनको मास्टर माइंड कराया, तो मास्टर मलिन के जो साथ में हर किसी के साथ, अगर आपको याद होगा, मैंने कैंडल्स दी हैं। वाई कैंडल, बिकॉज दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म। मास्टर मलिन भी 5 एलिमेंट्स के साथ काम करते हैं। सेलेमेंडर मैंने आपको बताया था, मैं आप सब लोगों के लिए भी एक इन्फॉर्मेशन बताती हूँ, बिकॉज इट इज द वेरी ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन विच मास्टर मलिन हैज रियली शेयर्ड, और मुझे लगता है हर किसी को पता होना चाहिए। फायर एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट है जो बाहर से तो बहुत गर्म होता है, लेकिन वो एक टेस्ट होता है। सब चीजों को जला के फिर उसको एकदम ठंडी फॉर्म में लेकर आना, और वो प्योर फॉर्म में लेकर आना, उन सारे चीजों को तोड़ देना जिन्होंने अननेसेसरी बंधन है। अब इंसान के शरीर को जब जलाया जाता है, तो 5 तत्वों में मिल जाते हैं, क्या बचता है, सारे तत्वों में तो मिल जाते हैं ना। ट्रू फॉर्म, किसी भी चीज की ट्रू शक्ल दिखाना, ये फायर का काम होता है। बाहर से वो गर्म है, बाहर से उसका सेनापति बैठा होता है, जिसका नाम होता है सेलेमेंडर। सेलेमेंडर ये एक ब्रिटिश नाम है, क्योंकि ब्रिटिश लोगों से मुझे समझ आया, जब मैंने एलिमेंट्स को समझना शुरू किया, कि हाँ, उसके हर किसी के अपने, जैसे हम कहते हैं ना, हमारे वास्तु के भी दिक्पाल होते हैं, कि आउटसाइड द बाउंड्री जो हमारे दिक्पाल, जो हमारे रक्षा करते हैं, या फिर अगर हमने किसी भी एरिया को, सपोज करो, उसको हमने ध्यान नहीं रखा, उसको, वो कहीं ना कहीं उसके अंदर परेशानी है, तो दिक्पाल वो जात हो जाते हैं और वो उसको नुकसान दे देते हैं, ठीक है। ऐसे ही हर एलिमेंट का एक दिक्पाल समझ लो है, एक आपका गार्डियन है। जो फायर का गार्डियन है, हम जब किसी भी चीज से इंटरेक्ट करते हैं, उसका सबसे पहले हम उस एलिमेंट से इंटरेक्ट नहीं करते, वी इंटरेक्ट विद द गार्डियन ऑफ दैट एलिमेंट, एंड वी शुड बी केपेबल ऑफ इंटरेक्टिंग विद दैट गार्डियन। व्हाई? प्योरिटी इज मच मोर इम्पोर्टेंट। अगर हमारा क्या इंटरेक्ट करेगा, आप बताइए, जब हम कोई भी चीज, आप में से कौन मुझे बताएगा, अगर आप में से कोई भी इंटरेक्ट करते हैं किसी भी एलिमेंट से, तो आप किस चीज से इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपका कौन सा तत्व उस एलिमेंट से इंटरेक्ट कर रहा है, बताइए। अगर हम एनर्जी फॉर्म में देखते हैं, आप फिजिकल फॉर्म में तो किसी एलिमेंट से नहीं कर सकते इंटरेक्ट, क्योंकि एनर्जी जो है वो तो जो फायर है, दैट विल ओनली टॉक इट्स लैंग्वेज, जो अपनी तरीके से बात करेगी, ठीक है।
तो जो फायर है वो आपके फिजिकल फॉर्म से ना बात करके आपके इंटेंशन से बात करेगी। क्लियर? इसलिए इंटेंशन जरूरी होती है। अब जब वो इंटेंशन से बात करेगी, अगर आपकी इंटेंशन में कोई भी चीज होगी, फायर का सबसे पहले काम क्या है? सारी चीजों को ब्रेक करना, सारी आपके इंटेंशन की केमिकल प्रॉपर्टीज निकाल डालेगी वो, सारा इसके अंदर कितना सोडियम, मैग्नीशियम जो भी है सब कुछ निकाल देगी, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आपके सारे विचारों का सब कुछ निकालेगी। फिर देखेगी कि व्हाट इज रियल इंटेंशन बिहाइंड दैट, जो आप जो भी कर रहे हैं, आपका रियल इंटेंशन निकाल के आएगी। एक हीलर सबसे पहले खुद हील होता है, फिर वो किसी और को हील करता है। आपके पास जो भी हीलिंग आएगी, आपके पास जो भी पर्पस आएगा ना, वो आपके अपने लिए आएगा, वो पूरी दुनिया में से किसी के लिए नहीं आएगा। बिलीव मी, आप सब लोग एक हीलर हैं, आपके पास वही केसेस आएंगे जो सबसे पहले आपके एनर्जी को हील करना होगा, और वो आपके लिए एक बहुत गोल्डन चांस होता है कि आपके हीलिंग करने के लिए यूनिवर्स बैठा है ना भाई, तो उनको भी हील कर, अपने आप को भी हील कर। आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, कई बार आपके अंदर बहुत ज्यादा रिलेशनशिप इश्यूज को सॉल्व करने के अंदर बड़ा उत्साह होता है, यार रिलेशनशिप इश्यूज सॉल्व करने लिया, यूट्यूब में लग गए, सारे रिलेशनशिप इश्यूज के बारे में छान डाला, ये कर दिया वो कर दिया, फिर आप सॉल्व कर रहे हो रिलेशनशिप इश्यूज, चलो वास्तु करते हैं रिलेशनशिप इश्यूज, वास्तु में क्या करेंगे, एस्ट्रोलॉजी में क्या करेंगे, इतने सारे लोग मेरे पास आते हैं, सारे हीलर्स आए, रियली इतने सारे कनेक्शन में हीलर्स सब ऐसा करते, क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ के अंदर वो चैप्टर ओपन होने वाला होता है। बिकॉज आप हीलर हो, बिकॉज आप यूनिवर्स की लैंग्वेज जानते हो, इसीलिए यूनिवर्स कहता है भाई पहले प्रिपेयर हो जा। यूनिवर्स तो सबके लिए एक जैसा है, पहले प्रिपेयर हो, मैं तुझे प्रिपेयर करूं, अभी ये कोई आएगा ना, इशू आएगा, यू जस्ट डील विद दैट इशू। ऐसा देखा है ना आपने? हु ऑल एग्री विद मी? टाइप यस अगर आप मुझसे अग्री करते हैं। इफ यू आर अ ट्रू हीलर, जस्ट टाइप यस एंड से यस आई अग्री, बिकॉज अगर आप अग्री करते हैं ना, फिर यूनिवर्स आपके साथ ना नेक्स्ट खड़ा हो जाता है, भाई ये तो मुझे सुन रहा है। यस ऐसा ही होता है, राइट? चलिए, तो अब हम आते हैं बैक टू द टॉपिक, क्योंकि आपको ना डीप बातें समझाना जरूरी है। जब भी आप किसी एलिमेंट को स्टडी करने की कोशिश करें, यू शुड नो अबाउट इट। आप फ्लेम को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यू शुड नो अबाउट फायर। फायर है क्या, और फायर आपके अंदर कहाँ है? फायर बताइए, आपके अंदर कहाँ फायर है? कौन बताएगा मुझे? वेयर इज फायर लाइज इनसाइड अ ह्यूमन बीइंग? आप 5 तत्वों से बने हो, वेयर इज द फायर? रेज योर हैंड्स। अंकिता जी, आपका हैंड रेज्ड है, डू यू वांट टू से समथिंग? नहीं पता किसी को? वेयर इज द फायर इनसाइड यू? सोलर प्लेक्सस। प्रेम जी जी, बिल्कुल सोलर प्लेक्सस नेवल में है। और बताइए। फायर आपकी ऑरा में है, व्हेन यू ग्लो। जंक्शन है सोलर प्लेक्सस। हम कहते हैं ना मरकबा बनता है शिव और शक्ति, जब हमारे हार्ट चक्र में। बेसिकली प्रेम जी मैं आपको एक चीज बताती हूँ, फायर तो जैसे हम सन एनर्जी कर देते हैं, हमारे सोलर प्लेक्सस में है, बट वो जो फायर का एक सोर्स है ना, जहां से वो निकलता है, दैट इज योर हार्ट चक्र। Heart chakra is the junction of the Shiv energy and the Shakti energy. When Shiv and Shakti actually they combines, और जब वो उसका संचार होता है, there the energy of fire and light generates. फायर जो जनरेट होती है ना, फायर से लाइट जनरेट होती है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ फायर? एक तो प्योरिफिकेशन, जो हमने कहा कि कोई भी इंटेंशन आएगी तो सबसे पहले वो प्योरीफाई करेगी, है ना? प्योरिफिकेशन होता है फायर का काम, जिसको हम कहते हैं हीलिंग के लिए। अगर हीलिंग कैसे होती, कैसे फायर से? प्योरिफिकेशन से ही होती है। क्योंकि अगर आप सपोज किसी की हेल्थ हीलिंग कर रहे हो, तो वो क्या करेगा? प्योरीफाई करेगा और उसको अपने एक्चुअल पोजीशन पे रख देगा, ठीक है? दूसरा काम होता है फायर का लाइट, रोशनी देना। अब हमें लगता है कि जैसे सूरज हमें रोशनी देता है और हमें सब कुछ दिखाई देने लग जाता है, दैट इज ओनली द लाइट। नो, if we are talking in the spiritual world, if we are talking in the energy world, it is the light which everyone needs. It's the gyan, it's the knowledge, it's the know-how of certain things. If you know, you have light over that subject. But जिसके बारे में हमें मालूम ही नहीं होता, हम अंधकार में होते हैं ना, हमें उस चीज की इंपॉर्टेंस ही नहीं पता होती। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि वो चीज है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती? नो, बिकॉज देयर इज नो लाइट ओवर दैट सब्जेक्ट। तो
जो अग्नि है, अग्नि के काम बहुत ज्यादा है, बहुत बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो कैंडल हीलिंग हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। अब आप देखिए, रोज हवन करना ना हर किसी के बस की नहीं है बात, ये आप मानेंगे? आप 1 महीना कर लेंगे, किसी ने आपको बोल दिया 42 डेज के लिए आप कर लेंगे। क्या आप रोज हवन करने बैठ जाएंगे? नहीं बैठेंगे। आई एम टेलिंग यू। मैं इतने आई एम फ्रॉम मोर देन 25 years into this modality, not this modality but into occult sciences। मैंने ईयर 1999 से शुरू कर दिया था, यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई थी। बहुत कुछ सीखने की कोशिश करी, बहुत कुछ ट्राई किया, अपने आप को फोर्स करके कि नहीं करना है, नहीं करना है। क्या होता है ना, जब बच्चा बुद्धि होती है, आई वॉज ओनली 19 years old दैट टाइम। बच्चा बुद्धि होती है और ये करना है, करना है। लेकिन क्या हुआ, 40 दिन किया, 42 दिन किया, हाँ भगवान हो गया, चलो अब बस अब छोड़ दो। अभी भी यही हालत है। अभी भी आप मुझे कहेंगे ना कि मुझे बस वो क्या होता है हीलिंग के लिए, कि अगर मेरे 45 डेज का रिचुअल है तो मैं कर रही हूँ, लेकिन उसके सिवा मैं नहीं करूंगी। हो सकता है आप में से कुछ लोग करते हो रोज, लेकिन कैंडल मैं रोज जलाती हूँ। अच्छा, मैं दिया बाती करने में भी थोड़ी सी यू नो मंदिर में तो होती है, सबके घर में दिया बाती होती होगी। कौन बैठता है दिया बाती के पास मंदिर में? आप बैठते हो 2 घंटा? आपको लगेगा व्हाई आई एम सिटिंग, आई एम वेस्टिंग माय टाइम। देखो, बी प्रैक्टिकल। बट जब मैं कैंडल जलाती हूँ, मेरे मन में ये भावना नहीं होती कि देसी घी का दिया ही होना चाहिए, बट द फायर एलिमेंट जो होता है, देखो दिए की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। वो मतलब कोई भी उसको ओवर पावर नहीं कर सकता। लेकिन मेरी जो लिमिटेशंस है, मैं अपनी लिमिटेशंस, अपने मन, अपना समय सब कुछ देकर कैंडल, कई बार ऐसा होता है मैं 4-4 5-5 घंटे भी बैठी रहती हूँ दिन में। क्यों? बिकॉज मैं अपनी हीलिंग कर रही होती हूँ, मैं अपने सारे काम, और कैंडल मुझे श्योरिटी देता है कि आई विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम एनी इम्प्योरिटी, फ्रॉम एनी नेगेटिव एनर्जी विच विल कम टू यू। बिकॉज क्या काम होता है फायर का? प्योरिफिकेशन। कोई भी एनर्जी आपके पास आएगी, जो लोग कहते हैं ना कि मैं हीलिंग करती हूँ मुझ पे असर ना पड़ जाए, हम लोग परेशान हो रहे हैं, बिलीव मी, बर्न वन कैंडल, एक कैंडल लाइट करो, अपने साथ बैठो, इंटेंशन दो, कैंडल हीलिंग सीखो, आपके ऊपर कोई एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी। इट विल कीप ऑन प्योरीफाइंग योर एनर्जी और योर स्पेस। हम किस एनर्जी को, किस जगह को नेगेटिव कहते हैं? जहां पर बहुत दिनों से सूर्य की रोशनी नहीं आई होती है ना, जो चीज, जो जगह बहुत दिन से बंद रहती है, जहां पे स्टेग्नेशन रहती है, स्टेगनेंट एनर्जी रहती है। आप कह सकते हो स्टोर रूम, हमारे हमारे जो स्टोर रूम्स होते हैं, वहां पे हमने कोई खिड़की ओपन नहीं करके रखी होती, राइट? बहुत दिनों से कई बार वो बंद भी रहते हैं, मे बी मंथ, मे बी मोर देन अ मंथ। ठीक है, तो वो एक ऐसी नेगेटिव जगह होती है, और मैं वहां पे हमेशा कहती हूँ कि एक छोटी सी कैंडल जाके वहां पे जला दो। ऐसी जगह देखो, सेफ्टी के तौर पे जलाओ, कि वहां पे रोशनी आए, वहां पे सारी जो एनर्जीज है, स्टक एनर्जीज है, वो भागेंगी। बिकॉज फायर क्या करेगी? प्योरीफाई। आप सबके ना कैमरास बंद है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपने आप से बात कर रही हूँ। 2-3 कैमरास खुले हैं। प्लीज ओपन अप योर कैमरास एंड प्लीज बी इंटरेक्टिव। आपको मजा आएगा। एक्चुअली मैं तो जितना बोलूंगी, मुझे इस वक्त जितना याद आएगा मैं बोलूंगी, लेकिन आप लोगों के ऊपर डिपेंड करते हैं आप मुझसे क्या निकलवाना चाहते हैं। मैं तो अपना सारा करिकुलम अभी दे रही हूँ। ठीक है, तो बी इंटरेक्टिव, टेक एज मच एज पॉसिबल। आपको कोर्स करना है नहीं करना, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट यू शुड नो कि हाउ टू टेक मैक्सिमम फ्रॉम द टीचर। आई लव टॉकिंग अबाउट इट। मेरे को ऑकल्ट साइंस के बारे में बात करना इतना अच्छा लगता है। आप कोई भी सब्जेक्ट दो, मैं आप बात करने लगूंगी। माय स्टूडेंट्स नो दैट। बहुत ज्यादा बोलती हूँ, लेकिन बोलने के लिए मेरे पास बहुत सारा मटेरियल है, मेरे पास बहुत सारी नॉलेज है शेयर करने के लिए। ठीक है, वर्किंग सो कांट ओपन वीडियो, कोई बात नहीं जी, ओके, बट रेस्ट ऑफ यू कैन ओपन। चलो फिर अब आ जाते हैं हम लोग अपनी स्लाइड के ऊपर। लेट्स डिस्कस अबाउट द सिलेबस जो हम अपने कोर्स के अंदर करेंगे। सबसे पहले तो हम परसेप्शन जो होता है, इट्स वेरी डीप सब्जेक्ट परसेप्शन, वो करेंगे। फिर प्रिपेयरिंग अ स्पेस बिफोर रिचुअल्स, हाईली इंपॉर्टेंट, हाईली हाईली इंपॉर्टेंट। फर्स्ट क्लास में मैं आपको बता दूंगी क्या क्या सामान चाहिए, फिर उसके बाद हम स्पेस कैसे करेंगे। वो स्पेस आपको प्रिपेयर करने करने के लिए आप और भी कोई मोडालिटीज यूज कर रहे होंगे ना, उसके अंदर भी काम आएगा। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंस, क्योंकि अब जो सिर्फ आप फ्लेम के साथ नहीं काम करेंगे, कैंडल का मतलब क्या होता है? इट मीन्स कलर्स, क्योंकि आप कलर्स उसके अंदर इनकलकेट कर सकते हैं। कैंडल्स की अलग अलग शेप्स भी आती हैं। मैं इतना ज्यादा शेप यूज नहीं करती, लेकिन थोड़ी बहुत शेप्स ना इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे दिखाती हूँ आपको।
एक मेरी बहुत पर्सनल फेवरेट शेप है जो हम अबंडेंस के लिए यूज करते हैं, दैट इज आउल। ग्रीन कैंडल आती है आउल की, आप और आपको सारा स्टॉक ना अमेजोन पे मिल जाता है बहुत इजीली। कैंडल्स का तो भरा पड़ा है, तो आपको ओवरऑल इंडिया में ना कहीं मंगाने में दिक्कत भी नहीं होगी, क्योंकि अमेजोन तो हर जगह अवेलेबल है। ये मैं अपने रिचुअल में फ्राइडे को जरूर जलाती हूँ। इट्स वेरी गुड। और जब भी मतलब एवरी टाइम आई यूज इट, मुझे मालूम है फ्राइडे को मेरा बैंक में ना कैश आने का दिन है। बहुत अच्छा है, हर चीज इसकी बहुत अच्छी है। मैंने ऑलरेडी देखा संजय जी से, आपने सुना कि इट्स वेरी इफेक्टिव, और आप लोग खुद करेंगे इट्स वेरी वेरी इफेक्टिव। देन हमारा आ जाता है कलर्स आ गया, कलर्स ऑफ कैंडल्स आ गया, शेप्स ऑफ कैंडल्स आ गया। बहुत सारी शेप्स होती है, वो मैं आपको सब बताऊंगी, सिखाऊंगी कि कैसे करना है। इंटेंशंस एंड डिफरेंट वेज ऑफ कंडक्टिंग वैक्स रीडिंग। हम अब सबसे पहले आ जाते हैं वैक्स रीडिंग पे, है ना। वैक्स रीडिंग इंपॉर्टेंट होती है। अब वैक्स कैसे, एक तो वैक्स ड्रिप होके जो गिरती है वो रीडिंग, और जब हम कैंडल रीडिंग कर रहे होते हैं ना, इंस्टेंटली जब वैक्स गिर रही होती है, उसका भी मतलब होता है। ओके, वैक्स का अलग अलग टाइप की रीडिंग होती है, वो इंक्लूड करेंगे। देन विल टॉक अबाउट हर्ब्स एंड एसेंशियल ऑयल्स। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, एवरीथिंग हम इसके साथ क्या क्या ऐड कर सकते हैं, हम हर्ब्स ऐड कर सकते हैं, आपकी किचन की जितनी हर्ब्स होती हैं आप वो ऐड कर सकते हैं। इट गिव्स द पावर, एसेंशियल ऑयल्स अगेन इट गिव्स द पावर, और हीलिंग के अंदर बहुत काम आती है। मैं इसके अंदर आपको थोड़ी बहुत फॉर्मूला दूंगी हर्ब्स और एसेंशियल ऑयल बनाने के, जैसे मनी फॉर्मूला, मनी ऑयल, मनी हर्ब्स, फाइनेंसेस के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए, करियर के लिए, इन बहुत सारे चीजों के, हैक्स ब्रेकिंग ऑयल, ये सब सारे फॉर्मूलाज आपको दूंगी। क्लेंजिंग, चार्जिंग एंड कार्विंग एंड ऑइंटमेंट, ये बहुत एक प्रोसेस होता है। देखिए कि हम कैंडल को ऊपर से नीचे कर रहे हैं, नीचे से ऊपर कर रहे हैं, ये एक तरीका होता है। आपको ये पूरा प्रोफेशनल तरीका मैं बताऊंगी हाउ टू डू दैट। हम किसी भी तरीके से नहीं कर देते। एनर्जी, एनर्जी को हम कैसे लेते हैं कि इट हैज सम पैटर्न टू फॉलो। अब हम कहते हैं ना क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, हर चीज का ना एक पैटर्न होता है। हवा भी रोटेट हमारे सर्कुलेट करती है हमारे अराउंड ना, एक पैटर्न में करती है। आप एक फ्रूट जो उगता है, कोई भी आपने जो सेब है, सेब का कभी भी शेप डिफरेंट देखा है? सेब हमेशा एक ही शेप में होता है। सारे फ्रूट्स गोल होते हैं, कुछ गोल होते हैं, कुछ कैसे होते हैं। अब ऑरेंज है, हर फ्रूट का शेप तो ऑरेंज जैसा नहीं हो सकता। चीकू है, हर फ्रूट का शेप तो चीकू जैसा नहीं हो सकता। हर चीज का एक पैटर्न होता है, हमें वो पैटर्न फॉलो करना होता है टू गेट द रिजल्ट्स। ठीक है, तो वो पैटर्न वी विल टॉक अबाउट द सेक्रेड ज्योमेट्री एंड द पैटर्न, जिस चीज में हमें करना है। और वो जो पैटर्न्स है ना, आपको रीडिंग में भी काम आएंगे, बिकॉज किस तरीके का पैटर्न आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। और लाइफ, बेसिकली सारी चीजें हमने अपनी वो लाइफ से ली हुई है। देन द फ्लेम रीडिंग, पायरोमेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो बहुत एंशियंट साइंस है। जब कुछ भी नहीं था, तो आप ये देखेंगे कि जंगलों में जो प्रजातियां रहती थी, दे यूज टू रीड फायर्स, वो बॉन फायर करते थे, है ना। बॉन फायर का मतलब क्या होता है पता है किसी को? एनीवन नोज व्हाट इज बॉनफायर, मेरे स्टूडेंट्स के अलावा? प्रियदर्शन जी को पता होगा, मैंने उनको बता रखा है। और किसी को मालूम है व्हाट इज बॉनफायर? नहीं पता, प्रियदर्शनी जी बताइए, चलिए व्हाट इज बॉनफायर। मैम पहले के टाइम में ना एक जगह आग जला करके उसके चारों साइड में गोल घेरा लगा करके घूमते थे, एंड एनर्जीज उससे हाँ, अलाइंड होती थी एंड इन्वोक होती थी, और प्रॉपर बॉनफायर में ना एनर्जी बोन्स भी डाली जाती थी, बोन्स भी बोन्स, डाली जाती थी, यस बोन्स भी डालते इसीलिए थे इसको पहले। बॉनफायर कहते हैं। क्योंकि बोन्स क्या होता था, टू इन्वोक द एंसेस्ट्रल हम्म। एनर्जीज। ठीक है, एंसेस्ट्रल एनर्जीज को इन्वोक करने के लिए, उनसे मैसेजेस लेने के लिए, उनसे ब्लेसिंग्स लेने के लिए बॉन फायर होती थी। तो बॉन फायर और उनके अराउंड, वाई दे यूज टू रिजॉयस अराउंड द बॉन फायर, टू दैट वाज द प्रोसेस ऑफ इन्वोकेशन। साउंड एनर्जी, फायर एनर्जी, दैट वाज द प्रोसेस ऑफ इन्वोकेशन। आज हमें उसका मतलब ही नहीं मालूम रहा। आज हम बॉन फायर किस लिए करते हैं? जस्ट टू एंजॉय, है ना। रात को जंगलों में चले गए कैंपिंग कर रहे, बॉन फायर, बॉन फायर इज नॉट फॉर दैट, बेसिकली स्टार्टेड फॉर, आपने आपको एंसेस्टर्स को, रिचुअलिस्टिक था ये, एंसेस्टर्स को आप करते थे, इन्वोक करते थे। ठीक है, तो ये हो गया बॉन फायर। तो इसी तरीके से हमारे बहुत सारे अलग अलग इसके अंदर
चीज रहेंगी, फ्लेम्स को रीडिंग, स्मोक रीडिंग करना। अब स्मोक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एयर एनर्जी है, स्मोक कहाँ जा रही है, काली स्मोक है, व्हाइट स्मोक है, काली कब आती है, व्हाइट कब आती है। इट नेवर डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ वैक्स यू आर यूजिंग, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन व्हाट काइंड ऑफ रीडिंग यू आर गेटिंग। कई बार आप देखेंगे स्मोक इतनी काली होती है, आपके सराउंडिंग का जो एरिया होता है ना वो काला हो जाता है, वाई, नजर उतर रही होती है। आपने कभी जैसे देखा है ना, माँ जब अपने बच्चों की नजर उतारती तो बहुत उतारती थी बचपन में, जैसे अभी भी मैं अपने बच्चों की उतारती हूँ फायर से, बत्ती को उसमें सरसों के तेल में कर देना, फिर उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज उसको रोटेट करके फिर उसको उल्टा लटका देते हैं, एंड देखिए कितना काला काला सूट आता है उसमें से, कितना, और हर बार अलग अलग वे में वो बर्न ऑफ होता है। कई बार तो 1 सेकंड नहीं लगता उसको खत्म होने में, कई बार इट टेक्स अराउंड अ मिनट टू बर्न ऑफ कंप्लीटली। It is giving us the message what actually has happened, what kind of nazar the person is suffering from, क्या हुआ है। Not only that, smell भी आती है ना, जब बहुत ज्यादा हाई टोक लगा होता है तो बहुत ज्यादा गंदी स्मेल आती है। एंड इवन अगर आप ऑब्जर्व करें, आप कई बार स्मेल को किसी भी पर्सन के साथ इक्वेट कर सकते हैं कि उस पर्सन के पास ऐसी स्मेल आ रही है, अब वो स्मेल आ रही है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन ना पूरा यूनिवर्स हमें देने के लिए बैठा है, बट वी हैव टू हैव दैट लाइट विद इन अस। लाइट मतलब नॉलेज विद इन अस। ठीक है, तो अब हम इस चीज को बहुत सारी चीजों के साथ कंबाइन करते हैं। मैं पहले नहीं करती थी, अभी बस मतलब बिकॉज आई एम इनटू मेनी मेनी मोडालिटीज, कुछ कुछ मैं आपको मरकबा के बारे में बताऊंगी इसके अंदर, बिकॉज आई हैव एडेड मरकबा नॉलेज ऑल्सो इन दिस, अ बिट ऑफ, नॉट कंप्लीट, क्योंकि कंप्लीट मरकबा हीलिंग तो बहुत वास्ट है। बस जो आपका कैंडल के साथ हम जो कनेक्ट कर सकते हैं ना, मैं उसके साथ कनेक्ट बताऊंगी। इट्स वंडरफुल कॉम्बिनेशन ऑफ मरकबा एंड द कैंडल हीलिंग। ठीक है, हमें अट्यूनमेंट्स मिलेंगी, बहुत सारी अट्यूनमेंट्स होंगी इसके अंदर, हम मरकबा की भी करेंगे, बिकॉज जो मरकबा होता है विदाउट अट्यूनमेंट यूज नहीं होता। आपके मरकबा यूज करने से आपका जो एनर्जी चैनल होता है वो अलाइन हो जाता है, एंड मरकबा इज अगेन द सेम थिंग, इट्स अ बॉडी ऑफ लाइट। मैंने मरकबा को इसीलिए इसके साथ कनेक्ट किया, इट्स इटसेल्फ इज अ बॉडी ऑफ लाइट। मरकबा मीन्स दैट यू आर इनटू अ लाइट बॉडी। ठीक है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ शिव एंड शक्ति। हर चीज इज अ कॉम्बिनेशन, जहां पे शिव शक्ति नहीं होगा ना, शिव का मतलब क्या होता है, श के अंदर छोटी ई की मात्रा है ना, श और व, ई की मात्रा हटा दो तो क्या हो जाता है, शव। शव मतलब जो कुछ नहीं, बिल्कुल हिलता नहीं है, जो स्टैटिक है। और ई मतलब शक्ति। शक्ति का जब ई शिव के अंदर आ जाता है तो इट मेक्स कंप्लीट, शिव को वो कंप्लीट, शव को हटा के वो शिव कर देती है एक्टिविटी। ठीक है, तो इसीलिए मैंने मरकबों को इसके अंदर कंबाइन किया है, जहां पे हमें एक्टिविटी चाहिए वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। तो हम ये सारी चीजें करेंगे, फिर सारी चीजें करने के बाद हम सबको कंबाइन करके रीडिंग करना सीखेंगे। हम रीडिंग कैसे करते हैं, जैसे अंकिता जी आपने बोला आपने यूट्यूब पे देखा, अब वो रीडिंग कैसे होती है, आप किसी को रीडिंग कैसे दे सकते हो। ठीक है, सो ये हमारा सारा एक रहेगा। अब बताइए आपको और क्या पूछना है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन गो फॉर इट, नाउ टेल मी। इस कोर्स का मैं ये भी बता देती हूँ कब कब ये होना है, क्लासेस के बारे में। इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द 21st ऑफ नवंबर, 2 महीने का कोर्स रहेगा। फ्राइडे एंड सैटरडे 5:30 PM इसकी क्लासेस रहेंगी। ठीक है, क्योंकि मैंने स्पेशली रखा, नहीं तो मैं 7:30 बजे कर सकती थी, बट हम ये जो सारी कैंडल हीलिंग्स वगैरह होती है ना, इसके अंदर ना बहुत अच्छे से आपकी ब्लैक मैजिक भी निकल जाता है, ब्लैक एनर्जीज निकलती हैं, तो कभी भी रात को नहीं करना चाहिए। 7 बजे से पहले पहले ये होना चाहिए, तो स्पेशली मैंने रिक्वेस्ट करके 5:30 की क्लासेस ली है, सो दैट हम एटलीस्ट हीलिंग जब करें तो आप लोगों को कोई भी नुकसान ना हो। हमें रात को नहीं करनी है ये हीलिंग। ठीक है, तो 5:30 को ये रहेंगी। फ्राइडे एंड सैटरडे क्लासेस होंगी, सारा ज़ूम सेशंस ऑनलाइन सेशन होता है, 1 से 1.5 घंटे का सेशन होता है। मैंने ये ऑब्जर्व करा है, अगर हम 1.5 घंटे का सेशन बहुत लंबा खींच देते हैं, सब लोगों को नींद आने लग जाती है, बट इफ द सब्जेक्ट डिमांड्स मोर टाइम तो हमारा 1.5 घंटे से भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आई ट्राई टू कंप्लीट विद इन द स्पैन ऑफ 1 आवर टू 1.5 आवर, उसके बीच का, या फिर विद इन 1 आवर। क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, वी आर केपेबल इनफ, अवर माइंड इज केपेबल इनफ टू स्टोर दैट नॉलेज। ओवर हो जाता है ना, सारी नॉलेज ड्रेन ऑफ हो जाती है, राइट। तो उतना हमें करना है जितना हमारा माइंड होल्ड कर सके। नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन नोट्स की रिक्वायरमेंट ही ना रहे, आपको इतने अच्छे से याद हो जाए, प्रैक्टिकल हो जाए। और सारी हमारी जो क्लासेस होंगी, थोड़ा सा सबसे पहले मैं थ्योरेटिकल करूंगी, उसके बाद में प्रैक्टिकल करूंगी, मतलब विद इन द क्लासेस हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा।
ठीक है, डाउट क्लियरिंग सेशंस हमारे बीच में ही रहते हैं, कोई मैं बाद में नहीं लेती, अभी भी मैं आपसे डाउट पूछ रही हूँ बीच में, क्योंकि सारा क्लियर होना चाहिए। डाउट रहेगा तो आपका ब्लॉक आ जाएगा, ब्लॉक ही नहीं करना हमें। प्रैक्टिकल केस स्टडीज करेंगे, आप सब लोग अपने हीलिंग केसेस लेकर आएंगे। हम क्लासेस के अंदर जो हीलिंग करेंगे, आप सब लोग अपने हीलिंग केसेस ही हील करेंगे, जिससे आपको एक प्रैक्टिकल केस स्टडीज रहे, आप जो कर रहे हैं आपके क्लाइंट भी हील होंगे, और आपको जो जो बीच में दिक्कत आएंगे यू कैन ऑलवेज गो फॉर इट, मुझसे आराम से पूछ सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, वॉट एवर प्रैक्टिकल केसेस यू हैव, यू जस्ट टेक इट एंड विल डू इट। ठीक है, वीडियो रिकॉर्डिंग होंगी आपको दोबारा, जैसे अगर आपने सेकंड सेशन एक बार आपको रिपीट मिल सकता है, दैट्स इट। रिपीट वंस फ्री, रिकॉर्डिंग फॉर 18 मंथ्स, 18 मंथ्स के लिए रिकॉर्डिंग रहती है, इसलिए अपना इतना अच्छा कोर्स करो, इसको पूरा अच्छे से करना, सो दैट आपको रिकॉर्डिंग की जरूरत ही ना पड़े। साथ साथ में आप अपने नोट्स लिखते रहना। मेरे साथ क्या हुआ लास्ट टाइम, जब मैंने किया, मेरा कंप्यूटर में डाटा निकल गया और मेरे पास कोई नोट्स नहीं बचे, जो अब जो मुझे बनाने हैं सारे नए नोट्स मेरे बनेंगे, मेरे पास नोट्स ही नहीं बचे। तो इसलिए प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, साथ साथ में आप अपनी कॉपीज में नोट्स लिखते रहो, जो हम लिखते हैं वो हमारी इंडेक्स फिंगर से सीधा हमारे माइंड में जाता है। ठीक है, एकेडमी मेंबरशिप आपको इसमें बेनिफिट होगा, इसके अंदर जो भी अभी मेंबर्स, थोड़ा सा डिस्काउंट मिलेगा, आपको सर्टिफिकेशन मिलता है, एक बार रिपीट फ्री होता है, और कंप्लीशन पे सर्टिफिकेट होगा। देन बिलीव मी, जो मैं आपको कोर्स दे रही हूँ, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी मेनी थिंग्स। मार्केट प्राइस आप देखेंगे आजकल तो अबा के बाबा बहुत सारे प्राइसेस हो गए हैं। मैंने खुद बहुत सारी चीजें लगा के इस कोर्स क्या मतलब मेरी एक्सपीरियंस है, मतलब इट्स प्राइसलेस थिंग फॉर मी। तो आप मेरा तो छोड़ो, बट मार्केट में अगर आप अच्छा कोर्स लेके जाएंगे, आई कैन नेम इट फ्यू, लेकिन मैं, क्योंकि वी आर नॉट अलाउड टू नेम दोज थिंग्स, 75,000 का कोर्स मार्केट में ये है। बट गुरुजी ज्ञान की हमेशा पॉलिसी रही है, दे प्रोवाइड एट वेरी अफोर्डेबल प्राइजेस। तो नए पार्टिसिपेंट्स के लिए 7100 है, और एग्जिस्टिंग मेंबर्स के लिए इट इज फॉर 6100। एंड फर्दर टू ऑनर यू पीपल, एवरीवन, गुरुजी ज्ञान हैज डिसाइडेड, अगर आप अभी आज करते हैं एनरोल, तो अकेडमी जो मेंबर्स हैं उनको 4500 का देंगे, और जो नॉन मेंबर्स हैं उनको 5000 का, जस्ट फॉर टुडे। ठीक है, दिस इज द इंफॉर्मेशन, QR कोड दिया हुआ है, आप लोगों में से जिसको भी एनरोल करना है, यू आर ऑल वेलकम टू एनरोल इन इट, एंड वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 21st of November। नाउ विद दैट, मेरी तरफ से कंप्लीट हुआ है इसके लिए इंफॉर्मेशन। मैं अब आपका कोई भी क्वेश्चन हो, यू आर ऑल वेलकम टू आस्क, प्लीज रेज योर हैंड्स एंड वी विल टेक इट वन बाय वन। ओके, सो हाँ प्रियदर्शनी जी बताइए। मैम कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या मुझे पहले मंगवा के रख लेना है? कैंडल्स और मरकबा। आप मरकबा किस मटेरियल का, कौन से क्रिस्टल का? एमेथिस्ट और ब्लैक टर्मलाइन और ब्लैक एगेट, कौन सा मंगवा लूं? ब्लैक टर्मोलिन का या ब्लैक एकेट का, और क्लियर क्लॉट्स का, बस दो हमें चाहिए मरकबा इसके अंदर। ठीक है, ठीक है। और बाकी जब आप एनरोल करोगे तो ग्रुप में फर्स्ट मैसेज आ जाएगा, व्हाट ऑल यू विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है मैम। ठीक है, हाँ, ये सोनल जी ने मैसेज डाला है, यू आर यू मेक कैंडल्स योरसेल्फ, यू आल्सो टीच कैंडल, ओके, हाँ ऑफ कोर्स, आप अपने आप बना सकते हो। देखिए हमें मोस्टली जो फर्स्ट, मैं पहले ही मैसेज डाल दूंगी हमें कौन कौन सी कैंडल्स की जरूरत होंगी, सोनल जी आप अपने आप बनाइए ना। ठीक है, और बल्कि अगर आपको चाहिए तो मैं तो वैसे भी क्लास के विदिन जो मैं आपको फॉर्मूला दूंगी ना, जो जो असेंशियल ऑयल यूज करके हमें कैंडल्स हीलिंग करनी है, आप उन असेंशियल ऑयल से और हर्ब्स के मिक्स से भी वो कैंडल्स बना के अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, मैम व्हाट if leftover waxes more and less, of course this all will be given the class, मैम वर्किंग, अच्छा चलो ठीक है। एनी मोर क्वेश्चंस बताइए। हाँ जी, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं पूछना, अच्छे से सबको समझ आ गया है? एनी इंफॉर्मेशन यू वांट फ्रॉम मी? आज मुझे लग रहा है ब्रेकफास्ट टाइम सबका अभी खत्म नहीं हुआ है, या फिर लंच भूख लग रही है सबको, किसी में एनर्जी नहीं है। कम ऑन एवरीवन, बी एनर्जेटिक, ब्रेकफास्ट करके बैठो यार मेरे साथ, कैंडल हीलिंग क्लास के अंदर। टोटल हाउ मेनी क्लासेस? 14 to 16 क्लासेस जाओगे, मैं आपको बताऊं आप 4-5 क्लासेस में ही सीख जाओगे, फिर तो बस प्रैक्टिस सेशन है। ठीक है, 14 to 16 2 महीने का कोर्स है, 1 महीने में 8 क्लासेस होती हैं।
अराउंड 14 to 16 क्लासेस। टेलिंग यू, आप 1 महीने में इतने अच्छे प्रोफिशिएंट हो जाओगे, तो उसके बाद हम आप लोगों के जो केसेस होंगे उनकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, नाउ एनीथिंग एल्स? नहीं, चलिए ठीक है। हाँ सारिका जी बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही सारिका जी, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम इसमें हाँ जी, रीडिंग प्लस हीलिंग बोथ अवेलेबल राइट? हाँ तभी तो 16 रीडिंग क्लासेस है। रीडिंग करने होता तो हो जाता 4-5 क्लास में कंप्लीट, फिर तो हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। रीडिंग पहले होगा, फिर हीलिंग स्टार्ट। ठीक है, मैम वैक्स रीडिंग एंड फ्लेम की भी रीडिंग मतलब ये वो भी होता है? तब होगा वैक्स, फ्लेम, उसका जो सूट काला काला सूट आता है ना, वो भी, ड्रिपिंग भी। आप कैंडल के अंदर जिस टाइप की रीडिंग सोच सकते हो उस टाइप की रीडिंग। ओके देन कंप्लीट कोर्स राइट? कंप्लीट कोर्स है ये। मैं मेरे साथ आप कंप्लीट ही करोगे, आई ऐसे नो मैम, रुकता आई नहीं। नो आई नो आई नो। एक चीज पे रुकती ही नहीं हूँ मैं। पूरा कंप्लीट पैकेज चाहिए, नहीं तो दिमाग में घुसती नहीं है बातें। चल, है ना? ओके मैम, और थैंक कुछ? वेलकम। और कुछ? चलिए हो गया, ठीक है। तो आई बिलीव आप सबको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। जिसको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज आप इंस्टीट्यूट में कनेक्ट कर लीजिएगा, आपको सारे अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 21 नवंबर। आज आपको अच्छा डिस्काउंट मिला हुआ है, आप लोगों को एनरोल करना है तो आज कर लीजिए, फिर उसके बाद आपके लिए फिर वो रेट्स थोड़े से हाई हो जाए, हाई क्या जो एक्चुअल रेट्स है उसमें हो जाए। ठीक है, एंड आई बिलीव वी आर मीटिंग वेरी सून। 21 नवंबर को मिलते हैं, अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, व्हाट इफ किसी का मैसेज आया नहीं? ओके चलिए, ऑल राइट, बाय एवरीबॉडी, होप टू मीट यू थैंक यू सून। मैम। यस मैम। मैम मैं अभी ज्वाइन कर आत्मा रही हूँ। नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू, ओके, आत्मा नमस्ते, बाय। मैम मैम